मैं उत्तराखंड नैनीताल का रहने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है मेरा हार्डवेयर का। बट मेरे मतलब मैंने सोचा था एक बिज़नेस, वो बिज़नेस ये था कि बुरास का फूल होता है, वो होता है उत्तराखंड में 3 से 4 हज़ार की फीट की ऊंचाई पे मिलता है। वो जो फूल होता है, वो फूल ना हार्ट और बीपी के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होता है। बट उसके बारे में जो प्लेन्स एरिया है उसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो उसे कंज्यूम भी कम ही करते हैं, मतलब उनको इतना अवेलेबल नहीं होता। तो मेरा प्लान ये है कि मैं उस जो जूस है ना, उस जूस को मतलब बना के उसे ऑनलाइन सेल करूं, प्लस जो डॉक्टर्स होते हैं डॉक्टर्स को रिकमेंड करूं, उनके पास जैसे जो मेडिसिन बिकती हैं लाइक वैसी उसको लेके जाऊं। क्योंकि अगर कोई डॉक्टर उसे किसी को वो करेगा, सजेस्ट करेगा, तो कोई भी इंसान इजीली उसमें विश्वास कर सकता है। जबकि मैं उसे प्रोडक्ट मतलब से एडवर्टाइज़ करूँगा तो वो उतना अच्छा एडवर्टाइज नहीं होगा। डॉक्टर करेगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। तो मेरा प्लान ये था सर। अभी आप क्या बिजनेस कर रहे हो? हार्डवेयर का आपने बोला। हार्डवेयर का स्टोर है, स्टोर है हमारा। किस तरह का हार्डवेयर? सर जो पाइप फिटिंग्स होती हैं। तो अभी उसका आपका स्टोर है? और सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपकी एक बहुत समय पुरानी वीडियो है, आपने कहा 10,000 से बिजनेस हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिजनेस स्टार्ट किया ना, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, ये मैं 10,000 से शुरू किया था। ये हार्डवेयर वाला? हाँ, और आज इसकी मतलब हम इसे मैक्सिमम लेके गए 25 लाख तक लेके गए। 10,000 से आपने स्टार्ट किया था? जी, तो 10,000 से कैसे स्टार्ट कर दिया? क्योंकि दुकान खोलने के लिए आपको रेंट चाहिए। मैं बुराड़ी से बिलोंग करता हूँ, मतलब यहाँ बुराड़ी में रहता हूँ मैं, दिल्ली में। हाँ हाँ। तो वहाँ पर जो किराया है वो 3 to 4 ऐसे है। तो जो मेरे मामा हैं यहीं पर है, चाड़ी बाज़ार में। तो पहले उनकी दुकान थी हार्डवेयर उसकी होलसेल की। तो वहाँ से मैंने माल को उनसे बोरो किया, मतलब उधार पे लिया, और यहाँ अपनी दुकान पे रखा। बाकी मैं और मेरा भाई हम दोनों साथ मिले काम करते हैं अभी भी। तो हमने हमने क्या किया, तो हम ना जैसे कोई कस्टमर आता था जो उसे सामान चाहिए होता था, तो हम हमारे लिंक थे, तो हम उनका सामान प्रोवाइड करा देते उनको उनको मतलब होम डिलीवरी दे के। तो आपने एग्जैक्टली क्या किया? मेरे को थोड़ा समझाइए, मेरे को इस बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि ये आपने एक दुकान ली, 3,000 रेंट था उसका। 3,000 रुपये महीना रेंट, मतलब छोटी सी दुकान। जी। ऐसी क्या लोकेशन में खास बात थी उस दुकान की कि वो दुकान चली? क्योंकि वहाँ कोई आसपास कोई दुकान नहीं थी उसकी, हमने रिसर्च की थी तो तब। 3,000 की आपने दुकान ली, और जो माल है वो अपने एक रिलेटिव से ले लिया। जी, मामा जी। और वहां से मामा जी से ले लिया, और वो माल आ गया आपके पास में, वो रखा, वहां से आपने शुरू किया। जी। इसका मतलब इस काम में मार्जिन अच्छा खासा है, 30-40% का मार्जिन होगा अलग अलग आइटम में, एवरेज अगर पकड़ा जाए तो 30-40%। हाँ, इतना कह सकते हैं। ये बिजनेस अभी बढ़िया चल रहा है। तो एक बात बताओ मेरे भाई साहब कि सर जब ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, हाँ। तो और इधर उधर दिमाग क्यों लगा रहे हो? क्यों ना एक और जगह पे कहीं पे एक दुकान खोली जाए जहां पे रेंट हो 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, और बड़े लेवल पे इस बिजनेस को किया जाए, वहां पे 10 लाख रुपए का महीने का जनरेट किया जाए। सर बेसिकली बताऊँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस में। क्यों? वजह? पैसे कम लगते हैं मुझे। पैसे कम लगते हैं? हाँ। तो वही तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, इस बिजनेस से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। यहां पर अगर आप दिल्ली एनसीआर में देखोगे, कई मार्केट्स हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े हार्डवेयर फिटिंग्स के ऐसे स्टोर्स हैं। बिल्कुल है। और वो करोड़ों रुपए की टर्नओवर कर रहे हैं महीने की। बिल्कुल। तो पैसा तो बहुत है। और जो आप फूलों वाला आइडिया सोच रहे हो, हाँ वो सुनने में बहुत आसान लग रहा है, सर, मुझे पता है हार्ड करने में उतना ही मुश्किल है। जी। आपने दो बातें करी, एक कि मैं डॉक्टर्स के पास में जाऊंगा, उनसे टाइप करूंगा। कोई भी डॉक्टर आपसे क्यों टाइप करेगा? सर क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन, जो भी अपना प्रोडक्ट बेचेगा उसमें उसके कुछ परसेंटेज होगा। आज तक आप किसी डॉक्टर के पास में गए नहीं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। जैसे ही आप किसी डॉक्टर के पास में जाओगे और ऐसी बातें करोगे, वो सबसे पहले आपसे पूछेगा इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, इस क्लेम का जो आप क्लेम कर रहे हो। तो डॉक्टर इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसी सब चीजों के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। एक क्लेम है, आप क्लेम कर रहे हो कि इससे ऐसा होता है, इससे वैसा होता है, बट उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। एंड इफ इट इज नॉट देयर, तो हो सकता है जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले डॉक्टर्स हैं वो फिर भी एक बार को इसको एक्सेप्ट कर ले। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो एलोपैथी वाले डॉक्टर्स हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, नंबर 1। यानी अगर आपको ये करना ही है, आपने ठान ही लिया है, तो यू शुड गो थ्रू ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। बट वहां पर भी ऐसे एक दो प्रोडक्ट्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयुर्वेदा में ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं या हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, ऐसे 2-4 प्रोडक्ट्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड ये जो आप बोल रहे हैं ना कि इस फ्लावर का इस तरीके से जूस बनाया जा सकता है जो ऐसे अच्छा होता है, वो ऑलरेडी हो रहा होगा। यस सर, हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है। तो ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। सर लोकल ब्रांड्स है ना। दो तरीके से काम हो रहा होगा। एक वो जो कि लोकल वहां पे जो ब्रांड्स हैं वो बना रहे होंगे, उन्होंने वहीं छोटी मोटी शॉप ओपन कर ली होगी और वो बेच रहे होंगे बॉटल्स में करके, राइट। दूसरा क्या हो रहा होगा जो मैं बताता हूं आपको,
क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, अगर एक्चुअल में है तो। यस सर। अगर नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं, तो बात अलग है। अगर एक्चुअल में है तो बहुत सारी ऐसी फार्मा कंपनीज होंगी जो आयुर्वेदा में डील करती है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में डील करती है, वो इसको ऑलरेडी क्रैक कर चुके होंगे। वो बात अलग है, आपको पता नहीं है। किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन के स्टोर में जाओ, जाकर के बोलो कि मेरे को इस तरह का जूस चाहिए, अगर ये इफेक्टिव होगा तो बहुत सारे ब्रांड्स के जूसेस वहां पे आपको मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स इसकी इफेक्टिवनेस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। होता क्या है, देखना, ध्यान से समझना। मैं एक बहुत मजेदार इंसाइट आप लोगों को बताता हूं। जब हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है ना, तो एक लिमिटेड नॉलेज हमारे पास में होती है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है। ऐसा तो नहीं है ना आपने पूरी दुनिया देख ली, सारी दुकानों पे चले गए, सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी स्टोर देख लिए और एलोपैथिक मेडिसिन के भी देख लिए, सब कुछ देख लिया। नहीं, आपने क्या किया, आप उत्तराखंड से हो तो आपने एक लिमिटेड दुनिया को देखा और उसके बेस पे कुछ अजम्पशंस ड्रॉ कर लिए कि अच्छा ऐसा होता है। द मोमेंट यू गो इन द मार्केट, तो आपको पता लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं जो इस तरह से कुछ सोच रहा हूं। मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो सोच करके ये कर चुके हैं और बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, यानी दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। तो मुझे अब उनसे कॉम्पीट करना होगा और उनसे कॉम्पीट करने के लिए मुझे बहुत पैसा चाहिएगा, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी बहुत पैसा है। तो वहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। प्लस एक ऐसी इंडस्ट्री को आपको समझना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा जीरो से, जो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई फूलों का जूस निकाला और वो पिया और वो अच्छा है हेल्थ के लिए, यहां तक तो ठीक है। बट द मोमेंट यू पैकेज इट, तो उसकी एक एक्सपायरी डेट आ जाती है, उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। उसके अंदर आपको प्रिजर्वेटिव भी ऐड करना होगा, अगर लंबे टाइम के लिए उसको प्रिजर्व करना है। शेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग भी चाहिए, पैकेजिंग भी चाहिए, मतलब बहुत कुछ चाहिए, प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग तक बहुत कुछ चाहिए। तब जाकर के शायद ये बिजनेस क्रैक होगा। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एंटरिंग इनटू अ स्पेस, इसको बेवरेज इंडस्ट्री बोलते हैं। हाँ। इसके दो तरीके हैं, एक है आप कंज्यूमर स्पेस में एंटर कर जाओ एज अ बेवरेज, उसको क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विद लिमिटेड फंडिंग, विच आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास में लिमिटेड फंडिंग है, क्योंकि आपने बहुत छोटे लेवल से शुरुआत करी। तो आपके पास में ऐसा नहीं है कि 2-4 करोड़ रुपए पड़ा है कि डूब भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। मैं ठीक कह रहा हूं कि अगर आप इस बिजनेस को करोगे भी तो कितने पैसे से करोगे, 2 लाख 5 लाख, उससे कुछ नहीं होने वाला एज फार एज कंज्यूमर स्पेस इज कंसर्न्ड। अब दूसरा स्पेस आता है मेडिसिन स्पेस। उसमें भी कहां जाना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, नॉट एलोपैथिक मेडिसिन। अब अगर आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जाते हो और वहां पर एक ब्रांड बनाने के बारे में सोच रहे हो, अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। और अगर ये इफेक्टिव होगा तो इसके बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी होंगे, अगर नहीं है तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। बहुत बार क्या होता है, हमारे माइंड में एक आइडिया घूम रहा होता है और हमें ये लगता है कि हम पहले इंसान है दुनिया में जो ऐसा कुछ सोच रहा है। सर इससे मिलता जुलता जुलता ही मेरे उसमें मतलब वो था, मतलब कि प्लान था। वो प्लान ये था कि जो ये कह रहे हैं कि होटल्स कह रहे हैं ना, तो वही चीज़ हम ना ट्रैवलिंग के साथ कर सकते हैं। लाइक होटल है तो उनके साथ उनके जो मतलब जो वहाँ घूमते हैं, कोई जाएगा तो वो ऑब्वियसली बात है घूमेगा भी। तो नैनीताल के 30 किलोमीटर के दायरे में 8 पॉइंट आते हैं, नकुचताल भीमताल ऐसे करके 8 पॉइंट आते हैं। तो उसके वहाँ वो काफ़ी हैवी चार्जेस लेते हैं, तो उसी चार्जेस को हम कम करके अफोर्डेबल कर सकते हैं। वो भी मतलब प्लान थे मेरे, लेकिन वो मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं लगा तो मैंने उसे स्किप कर दिया, मैं इस पर आ गया। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जी सर। बोलूं या नहीं बोलूं? जब बोलिए बिल्कुल सर। क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं और उसमें हमें सक्सेस मिल जाती है, उसके बाद में हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें ऐसा लगने लग जाता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 3,000 रुपये से एक बिजनेस शुरू किया, वो यहाँ पहुँच गया, तो अब मैं कुछ भी करूँगा वहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। इसको आप चांस कहो या डेस्टिनी कहो कि आपने पहला बिजनेस किया और उस पहले बिजनेस में ही इतनी बड़ी सक्सेस आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो उसकी वजह से क्या गड़बड़ हो रही है, यू आर गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट। आपको ये लग रहा है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं किसी भी बिजनेस में, जबकि ऐसा होता नहीं है। नहीं, एक मिनट ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो। जो भी आप आइडियाज बोल रहे हो एक एक करके, ऐसे आई एम श्योर अभी आपने 2 आइडियाज बोले हैं, एक आप ट्रैवल से रिलेटेड बोल रहे हो, एक आप ये फ्लावर वाला बोल रहे हो, ऐसे और भी बहुत सारे आइडियाज आपके माइंड में घूम रहे होंगे। वो आते हैं सर। आते हैं ना? 90% चांसेस है कि वो सारे आइडियाज फेल होंगे, क्योंकि एक नई इंडस्ट्री में आप एंटर कर रहे हो, उसको क्रैक करना 2-4 साल लगेंगे, फिर आप उसको क्रैक कर पाओगे, फिर जाकर के एक लेवल तक आपको पता लगेगा कि अच्छा अब ये फेल हुआ है, मतलब टाइम भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। लेकिन जो आप ऑलरेडी क्रैक कर चुके हो, वो कहावत सुनिए ना आप सबने,
घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हुआ क्या है कि आपने कुछ बहुत बड़ा क्रैक कर लिया है ऑलरेडी, बट उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। आपका ध्यान कहां चल रहा है कि अब मैं ये कर लेता हूं, अब मैं वो कर लेता हूं, अब मैं वो कर लेता हूं। अगर अभी आप ध्यान से अपनी पोजीशन को समझोगे तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब इस पोजीशन से या तो आप बहुत आगे जाने वाले हो लाइफ में, या कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ क्या है? अगर माइंड में 36 आइडियाज घूमने लग गए, या तो वो आइडियाज में उलझ करके रह जाओगे, करने जाओगे तो पता लगेगा यार ये सोचना अलग चीज होती है, करना अलग चीज होती है, और करने लग गए तो वहां बिजी हो जाओगे, पता लगेगा यहां से भी काम से भी ध्यान हट गया। ऑल्दो ही इज योर ब्रदर जिनके साथ में आप काम कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। तो जहां उनको नजर आया कि आपका तो ध्यान ही नहीं है इस बिजनेस पे, आपका तो ध्यान और जगह पे है, तो ये बिजनेस भी हाथ से जाने का डर है। प्लस ये बिजनेस जितना बड़ा हो सकता है, अगर उसमें हमने एफर्ट नहीं लगाया तो वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे जहां पे हमारा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। मतलब ये मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। अभी आपकी एज कितनी? 21 साल है, राइट? 22 साल है। ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, मे बी जब 40, 45 साल, 50 साल हो जाएगी तब आपको ये मेरी बात समझ आएगी कि जब एक पर्टिकुलर चीज में हमको सक्सेस मिल जाती है तो उसको छोड़ा नहीं जाता है, उसको बिल्ड करना होता है। यानी वहां से कमाई भी हो रही है, सेल भी हो रही है, और सब कुछ सही चल रहा है, फिर क्या होता है, हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये बिजनेस तो चल ही रहा है, चलो अब कुछ और सोचते हैं। दिस इज अ बिग मिस्टेक, क्योंकि वहां पर टाइम भी खराब होता है, पैसा भी खराब होता है। आइडियली करना क्या चाहिए? एक ऐसा बिजनेस जिसमें ट्रैक्शन आ चुका है उसको और बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या जो मैंने अभी कहा उससे कुछ समझ आया, कुछ क्लैरिटी आई आपको? हाँ क्या बताइए सर, जो जिसमें है उसी में ही रहना अच्छा है फिलहाल तो। क्या उसको बड़ा किया जा सकता है? ऑब्वियस सी बात है सर, लेकिन सर कितना? जिस पॉइंट ऑफ में अभी हम हैं ना, वहाँ से ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। जितना अभी आए हैं ना, उससे जहाँ अभी आ रखे हैं अभी तक, वहाँ से ऊपर उठना काफ़ी मुश्किल है इस समय। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। एक बात बताओ कि ये जो हार्डवेयर फिटिंग्स है, हाँ, इसकी डिमांड है या नहीं है? डिमांड है सर, कंस्ट्रक्शन की तो डिमांड हर समय रहती है, हमेशा रहेगी। ऑब्वियस सी बात। तो इट्स ऑल अबाउट कि जो आपने सीखा है 3 साल में, अगर उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो आप कह रहे हो कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तो किसी अलग तरीके से देखो ना रिजल्ट कैसे मिल रहा है। प्लस ये आपकी इंडस्ट्री है तो आपके लिए सीखना बड़ा आसान है। अगर आज मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगा तो मेरे लिए ये समझना बड़ा मुश्किल है। मेरे को 1-2 साल लग जाएंगे समझने में कि पूरा बिजनेस चलता कैसे है। क्या होता है ना, लाइफ में जो चीज़ हमारे पास होती है ना, वही हमसे सबसे दूर होती है। जैसे आंखें कभी खुद को नहीं देख सकती, आंखें पूरी दुनिया को देख सकती है लेकिन खुद को नहीं देख सकती। ऐसे ही जो हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है उसको हम खुद नहीं देख पाते। इस बिजनेस में मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, और आप भी जानते होंगे, आई एम श्योर। बट गड़बड़ क्या हो रही है, आप ये नहीं जानते कि और आइडियाज के बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वहां पर इससे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जिस फील्ड में आप ऑलरेडी हो उसको क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इसको बढ़ाना बहुत आसान है।